किसानों से जुड़े 3 नए विधेयक संसद में पास हो चुके हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर किसान आक्रोशित और उग्र है। किसान संगठन विचारधारा से ऊपर उठकर आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट हो गए हैं और आज भारत बंद बुलाया। इससे पहले भी किसान एक बार नहीं कई बार मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। जब से केंद्र में मोदी सरकार ने सत्ता हासिल की, तब से अब तक किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा करती आ रही है। इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ किसान एक बार नहीं कई बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि इस बार संसद से पारित हो चुके कृषि संबंधी बिलों के खिलाफ किसान आक्रोशित और उग्र है। देश के किसान संगठनों ने शुक्रवार को इन विधेयकों के विरोध में देशव्यापी बंद का भी आह्वान किया था। ऐसे में बताते हैं कि पिछले 6 सालों में किसान कब और किन किन मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान सड़कों पर। सत्ता पर मोदी सरकार के विराजमान होते ही सबसे पहले किसानों ने ही सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोलने का काम किया था। जनवरी 2015 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके खिलाफ देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए थे। मोदी सरकार ने इस अध्यादेश को लोकसभा से भी पास करा लिया था, लेकिन किसानों का आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। बीजेपी के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से उसके विरोध में उतर आए। हालांकि किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था। किसान जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठे रहे। तमिलनाडु के किसान 2017 में कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज और सिंचाई संबंधी समस्या के समाधान के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों धरने पर बैठे रहे और इसी दौरान तमिलनाडु के किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने से लेकर अपना मलमूत्र तक पिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों के प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया था। तमिलनाडु के किसानों ने जंतर मंतर पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इसे लेकर देश के तमाम किसान संगठन उनके समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद धरना खत्म कर दिया गया था। दिल्ली तक किसान क्रांति यात्रा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल किसान यात्रा निकाली थी। इसी दौरान किसानों की मांग गन्ना बकाया से लेकर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने सहित कई मांग शामिल थी। साल 2018 में गांधी जयंती के मौके पर किसान गांधी समाधि पर कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन किसानों को दिल्ली में दाखिल से पहले ही यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया था। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और हंगामा किया था। दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछार के साथ किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल भी हुए थे। किसानों को समर्थन देने पहुंचे आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह तो बेहोश हो गए थे। इसके बाद किसानों के एक दल की केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई थी और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद किसान वापस लौट गए थे। जंतर मंतर पर किसान महासभा की रैली। साल 2018 का समय नवंबर माह अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश के 208 जन संगठनों से जुड़े किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद मार्च तक विशाल रैली निकाली थी। इसके जरिए देश भर के किसानों ने मोदी सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की पहल की थी, जिसमें राजनीतिक दल भी उनके साथ हो लिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राकपा, वाम दल समेत कई दलों के नेता जंतर मंतर से संसद तक किसानों की मार्च को समर्थन देने पहुंचे थे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस आंदोलन को धार देने पहुंचे थे। और अब कृषि विधेयक के खिलाफ भारत बंद। आजादी के बाद से अब तक भारत की खेती में बड़ा बदलाव हो चुका है। सरकार 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है, तो किसान संगठन और विपक्ष इसके खिलाफ है। पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी, लेकिन किसानों को विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए,
बिल पास होते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं और जदों हम किसान इस वेले सड़कों पर आ गया है, हम जो एक बिल बना है या कानून बना है इसको जितना चिर रद्दी की टोकरी में फेंक नहीं देते मोदी, उतना चिर ये जड़ा किसान पंजाब का ये टिके नहीं बैठेगा और ये बिल को वापस करा के बैठेगा। किसानों को लग रहा है कि सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है और किसानों को लगता है कि सरकार का ये कदम किसान विरोधी है। बहरहाल अब देखना होगा क्या इन कृषि बिलों को लेकर सरकार की आगे की रणनीति क्या रहती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।